नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी राजा पक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में है और हमसे बात करने के लिए हैं अविनाश कुमार जी। आगामी 11 अप्रैल को एक बड़ी कार्यक्रम जनसुराज पार्टी के द्वारा पटना में होने जा रही है। उसी के एवज में बात करने के लिए हैं। चलिए, क्या कुछ खास है 11 तारीख को, इन्हीं से जानते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश भाई, हृदय से आभार, धन्यवाद। राजा पाकड़ की धरती पर आपको मंगल वंदन अभिनंदन। सर, 11 तारीख को जो कार्यक्रम हो रही है पटना में, क्या कुछ है? उस दिन बिहार में नया इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास इन मायनों में है कि अब तक जो बिहार में नहीं हुआ है वो कुछ होने की दशा और दिशा, बिहार की नया दशा और दिशा तय होने वाली है सर। क्या दशा? अभी भी तो इतने बिहार का दशा जो है पिछले 30 वर्षों से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही प्रगति की राह पे चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी प्रगति यात्रा भी निकाल चुके हैं। प्रगति यात्रा उनके सरकारों द्वारा की गई कार्यक्रमों के प्रति उनको लगता है प्रगति हुआ है, तो जन जागरूकता के लिए प्रगति की मिसाल बन करके वो लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जनमानस में यही चर्चा हो रही है कि प्रगति के नाम पर अगर प्रगति होती तो हमारे बिहार, भारत देश के जैसे अन्य राज्य है प्रगति की राह पर, हमारा बिहार भी प्रगति की राह पर होता। लेकिन जनता को यह प्रगति दिखाई नहीं दे रहा है। अब बिजली की प्रगति हुई हो, मैं मानता हूँ, लेकिन बिजली के बिल भरने के लिए जो सक्षमता होनी चाहिए आम जनता को, वो अब तक नहीं हो पाई। तो जनमानस में प्रगति तभी दिखाई देती है जब जनता के मन के मुताबिक योजनाएं निर्धारित हो, उनके लिए व्यवस्था भी उनके अनुकूल हो। ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जहाँ शासन चलता हो वही सुंदर प्रजातंत्र है। और भारत प्रजातंत्र की जननी अगर है तो जो प्रजातांत्रिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित की गई है नेताओं द्वारा, अब तक जो है सो नहीं जो है सो जनता को वो अधिकार प्राप्त हुई है। देश आज़ाद हुआ है, हमारी जनता को आज़ादी नहीं मिली है। इन्हीं आज़ादी के लिए उनकी मन के मुताबिक व्यवस्था संचालन के लिए बिहार में ये बिहार बदलाव रैली का आगाज किया गया है। क्या बिहार बदलाव रैली के माध्यम से बिहार की जनता को आज़ादी मिल सकती है? बिल्कुल, चूँकि ये जन सुराज द्वारा निर्धारित बिहार बदलाव रैली है। जन सुराज ने जब पार्टी बनाई है तो जनता की राय से बनाई गई पार्टी है। जनता की मन मुताबिक इसका नाम भी रखा गया है जन सुराज। जन सुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज बनाना है। तो जनता का सुंदर राज बनाने के लिए हमारे पार्टी निर्माण कार्य में जो 1 करोड़ बिहार के सही लोग चुन के आए हैं, वही 1 करोड़ लोगों द्वारा पार्टी का निर्धारण किया गया है, उसका नामकरण किया गया है। पार्टी की संविधान जो बनाई गई है उन 1 करोड़ लोगों के जो है सो हित में बनाई गई है और उन 1 करोड़ लोगों द्वारा दिए गए सुझाव के रूप में जो है सो उसमें विषय निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें संपूर्ण बिहार के करीब 13 करोड़ जनता को उसके अधिकार मिल सके, उसके बच्चों को रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके और बिहार की गति तीव्र गति से जो है तो तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ते रहे। इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई जनता के बीच से। ये बदलाव जो है बिहार बदलाव रैली जो है जी होने वाली है जी, उसमें क्या कुछ खास बताया जाएगा? क्या कुछ खास जनता के बीच में बताया जाएगा ताकि जनता आपके बदलाव रैली में पहुंच पाएंगे? जनता वो हमारे जो है लीडर द्वारा बताया जा रहा है गांव गांव जा करके। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी अनुमंडल स्तरीय पर सभा में जो है लोगों से हाथ उठवा करके तमाम मुद्दों पर बात की है।
लोगों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सर, हाथ उठवाने की बात करते हैं, हाथ उठवाने के लिए तो सभी नेता अपने सभा में हाथ उठवा लेते हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। तो ये विकास के मुद्दे पर हाथ नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आप अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के प्रति सचेत रहना चाहते हैं? लोगों ने कहा है कि मैं सचेत रहना चाहता हूँ। आपको बिजली मिल गई है, सड़क मिल गई है, अयोध्या में राम मंदिर भी मिल गई है, लेकिन आपके बच्चों को क्या मिला है? उनके जहन तक इन बातों को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिला है। आज भी चर्चाएं हैं, हम लोग घूमते हैं गांव घर में, इस रैली के परिप्रेक्ष्य में इस दौरान बातें होती है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं, मेरा ही सवाल होता है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए रैली में शिरकत करना चाहता हूँ। आप राजा पाकर के प्रभारी हैं। राजा पाकर में संगठन में तो मैं प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता। संगठन जिला चुनाव प्रभारी हैं। संगठन जिला के मुख्य प्रवक्ता है और 127 राजा पाकर अजा के जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का अभी तात्कालिक रूप से मैं मुख्य प्रभारी बनाया गया हूं पार्टी की ओर से। सर, इसलिए बोले थे कि आप प्रभारी हैं, राजा पाकर के प्रभारी हैं, तो यहाँ राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र से किस जनसंख्या में पटना के गांधी मैदान में आप लिए जा रहे हैं? अमूमन प्रखंडों में हम लोगों ने निर्धारित किया है। 3 प्रखंड राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजा पाकर, सदैव, बुजुर्ग और देसरी, ये तीनों प्रखंडों से यहाँ जो है प्रत्येक प्रखंड को अलग अलग संगठन की जवाबदेही दी गई है। संगठन में जितने कार्यरत लोग हैं उन सभी लोगों को टारगेट दी गई है और प्रभारियों को भी टारगेट दी गई है। प्रभारी चुनाव प्रभारी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंडों में भी एक एक प्रभारी बनाए गए हैं, उसके अलावा एक मुख्य प्रभारी बनाए गए हैं। तो तीनों प्रखंड के प्रभारियों को एक 100 लोगों को ले जाने की व्यवस्था दी गई है करने की। और संगठन में जो हमारे यहाँ प्रखंड में है, संगठन के लोगों को भी एक 100 लोगों को ले जाने की जवाबदेही दी गई है प्रखंड में। तो कुल मिलाकर राजा